अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान नवाज़ी के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई मुफ्ती एम कासमी आप लोगों की खिदमत में एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज के जो मेहमान हैं उनकी हम मेहमान नवाज़ी करेंगे कुछ चटपटे खट्टे मीठे सवालों के ज़रिए। और आज के जो मेहमान हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, जिनका नाम है जनाब हाफिज़ वक़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस के ऑनर हैं और बहुत सारी दीनी समाजी मिली खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस बहुत सारे शहरों में काम कर रहा है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस। क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब इसके ऑनर हैं, इसके फ़ाउंडर हैं और बहुत सारी खिदमात मुल्क में अंजाम दे रहे हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, दिल की गहराइयों से उनका शुक्र अदा करते हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का। तो आज के मेहमान जो हमारे साथ हैं आप देख सकते हैं, जिनका नाम है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है और माशाल्लाह दुनिया को हज़रत वाला इल्म बाँट रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं और कौम के लिए और मुल्क के लिए वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं जो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। मेरी मुराद क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब फ़ारूक़ी, जो तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस के ऑनर हैं। आज वो हमारे मेहमान नवाज़ी के नए एपिसोड में एक नए मेहमान के तौर पर हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे पहले तो हम क़ारी साहब का शुक्र अदा करना चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। क़ारी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क़ारी साहब ने हमारे लिए वक़्त निकाला। हम बहुत सारी दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ करते हैं क़ारी साहब। और बहुत सारे लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, बहुत सारे जो मेरे चाहने वाले हैं और यकीनन उन लोगों को हम दोनों को साथ देकर खुशी हो रही होगी। सबसे पहले क़ारी साहब मैं अपनी तरफ से और तमाम नाज़रीन की तरफ से दिल की अथाह गहराई मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी क़ारी साहब, मुफ्ती साहब। कैसे हाल-चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआएँ हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। हमने बड़ी ये जो खुशी हुई। अच्छा, हमने जो ये मेहमान नवाज़ी का सिलसिला रखा है, आप हमारे जी, जी। मेहमान और ये ऑफ़लाइन ऑनलाइन मेहमान नवाज़ी है और जितने भी हमने अपने मेहमान नवाज़ी के एपिसोड में मेहमानों को बुलाया है, बहुत जल्द हम उनको इंशाअल्लाह ऑफ़लाइन यानी फ़िरोज़ाबाद में मेहमान के तौर पर बुलाने वाले हैं, जिसमें अब आपका भी नाम शामिल हो चुका है। और करीब में आगरा है, फ़तेहपुर सीकरी है और इटावा है, फ़िरोज़ाबाद खुद एक चूड़ियों के लिए पहचाना जाता है, जिसको सुहाग नगरी भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मुंतज़िर हैं। आप जब चाहें, वैसे तो आप जब चाहें आ सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम आपकी ऑफ़लाइन भी मेहमान नवाज़ी करेंगे। इसीलिए ये ऑलरेडी पहले से आपको इन्विटेशन हम दे रहे हैं। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इस नालायक को आपकी इस मेहमान नवाज़ी के लिए और इसके काबिल समझा। बड़ी खुशी और मेरे लिए तो सआदतमंदी की बात है। बड़ी तमन्ना थी कि आपसे 2 ख़्वाहिशात थी। एक तो आपसे बात हो, दूसरी आपसे मुलाकात हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे बात हो गई है और उम्मीद है कि जल्द ही इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। भी होगी। इंशाअल्लाह, ज़रूर, ज़रूर। क़ारी साहब, आज जो हम आपकी मेहमान नवाज़ी करने वाले हैं, वो कुछ चटपटे, खट्टे-मीठे सवालों के ज़रिए आपकी मेहमान नवाज़ी करेंगे। क़ारी साहब का पूरा नाम, क़ारी साहब को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, चाय कितनी बार पीते हैं, कपड़ों में क्या पसंद है, कैसी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बचपन कैसा गुज़रा, जवानी कैसी गुज़री, ये जो आप वर्क कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इरादे हैं, सारा सब कुछ पूछने वाले हैं। तो क़ारी साहब तैयार रहिए, आपकी मेहमान नवाज़ी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क़ारी साहब आपका पूरा नाम क्या है? जी, और आप मेरा किस नाम शहर से ज़ियाउर रह हाँ जी, और जी, आप जी, किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? जी। जी, मेरा नाम ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी है। मेरा ताल्लुक़ अभी इस वक़्त औरंगाबाद से है और मेरा पैदाइशी जो वतन है वो महाराष्ट्र का एक इलाक़ा है परभनी, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना महफ़ूज़ुर रहमान फ़ारूक़ी रहमानी, जो काफ़ी इलाक़े में बल्कि मुल्क में मारूफ़ है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन तासीसी भी है और हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब के ख़लीफ़े मजाज़ भी हैं। और हाल ही में जो है तो वालिद साहब को हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी साहब ने भी ख़िलाफ़त से और इजाज़त हदीस से भी जो है तो नवाज़ा है।
तो वैसे ही मेरे लिए बहुत खुशी और सआदतमंदी की बात है कि अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि एक ऐसे घराने में पैदा किया कि जहाँ पे सारा माहौल ही जो हमको ऐसा महसूस होता है कि ये जन्नती माहौल है। जी, तो जी। ये मेरा मुख्तसर तारुफ है और मेरी तालीम जो है तो इब्तदाई तालीम जो परभनी जो जहाँ मेरी पैदाइश हुई वहाँ पे वालिद साहब का मदरसा है, दारुल उलूम नोमानिया के नाम से। जहाँ पे पहले लड़कों की तालीम हुआ करती थी और बहुत कदीम इदारा है। अब वहाँ पर लड़कियों की तालीम हो रही है, उसका दारुल नोमानिया लिल मोमिनात के नाम से अब वो मशहूर है। तो वहाँ मेरी इब्तदाई तालीम हुई है और उसके बाद में फिर औरंगाबाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे जो बड़ा इदारा है जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम, तो वहाँ पे मेरा हिफ्ज़ हुआ है। तो चूँकि मैं हाफ़िज़ ही हूँ जी, जी। और इसके साथ-साथ जो है तो मैंने वहाँ पे हमारे उस्ताद हैं क़ारी ग़ुलाम रसूल साहब, उनसे मैंने क़िरात भी जो है तो टूटे-फूटे अंदाज़ में सीखी है। और क़िरात और नातों का पहले से शौक है इसलिए जो है तो लक़ब लग गया है कि क़ारी साहब, वरना मैं कोई ऐसा आलिम मुफ्ती वग़ैरह नहीं हूँ। जी, ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ है, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। ये क़ारी साहब की तवाज़ो है और क़ारी साहब का जो है वो तवाज़ो वाली सिफ़त क़ारी साहब के अंदर है, इसलिए क़ारी साहब ने ही बोला है ना। क़ारी साहब तो वो शख़्सियत है माशाअल्लाह, पूरा इंडिया क़ारी साहब को जानता है। और क़ारी साहब, दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वही पूछना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि आजकल जो उलमा की और मौलाना लोगों की, हाफ़िज़ लोगों की जो छवि है अवाम के दरमियान, वो ये यार ये क्या कर सकते हैं? ये क्या कर जी, जी, सकते जी। हैं? ये स्कूल में नहीं पढ़े होते, इन्होंने एजुकेशन जो दुनियावी एजुकेशन है वो नहीं हासिल की होती है। अरे ये तो इंग्लिश नहीं जानते, ये तो कंप्यूटर नहीं जानते। कारी साहब, आपने इतना बड़ा सेटअप सजा के रखा हुआ है कि आपने वो काम कर दिखाया है जो बड़े-बड़े एजुकेटेड लोग नहीं कर पा रहे हैं आजकल के टाइम में। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया आपने इतना बड़ा कर लिया। माशाल्लाह आपकी पूरी एक टीम है आज के टाइम में, और प्राइम टाइम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। आपने जो जिस निज़ाम के साथ और जो मुनज़्ज़म तरीके से काम किया, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। तो क़ारी साहब, तहफ़्फ़ुज़ दीन शुरू करने के पीछे क्या कहानी रही, क्या स्टोरी रही और कैसे आपके माइंड में आया और आपने वो काम कर दिखाया कि बड़े-बड़े एजुकेटेड जो है ना, वो दाँतों तले उँगली दबाने पर मजबूर है कि अरे! ये दाढ़ी वाला, ये टोपी वाला, अरे! ये मदरसे का पढ़ा हुआ। क्या किया क़ारी साहब? असल में इसकी बुनियादी वजह ये रही कि इतना शऊर नहीं था क्योंकि बेसिकली मैं हिफ्ज़ करने के बाद में मेरा जो मैदान था वो असरी तालीम थी। मैंने 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं का क्लासेस में दाखिला लेके इम्तिहान दिया और उसमें कामयाब हुआ। उसके बाद में ज़रिए माश जो बना वो कंप्यूटर का मैदान बना। तो मैंने 1999 से मैं कंप्यूटर के फ़ील्ड के अंदर हूँ। 1999 मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया, उसके बाद में फिर मैंने नेटवर्किंग इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद में मैंने सॉफ्टवेयर का कोर्स किया और ऐसे ही देखते-देखते जितने भी कोर्सेज़ थे, तो मैंने असरी एतबार से जो है तो जी, उसको मैंने हासिल किए, उसकी तालीम और सारे जो है तो कोर्सेज़ मुकम्मल किए और एक शौक था असल में, बस लेकिन ज़हन पूरा उस वक़्त तक जैसा कि दुनियावी ही था, मतलब ज़रिए माश की कंप्यूटर के मैदान में हमको आगे बढ़ना है। तो मैंने इस सिलसिले में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला, फिर उसमें आगे बढ़कर मैंने कई जो है तो यहाँ की जो मेडिकल कॉलेज वग़ैरह है, वहाँ पर कंप्यूटर जो है तो तालीम दी, मतलब कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी लोग बच्चों को। उसके अलावा मैंने कई इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर के कोर्सेज़ जो है तो पढ़ाए और ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि जो पीस टीवी हमारा आईआरएफ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जो चलता था, तो वहाँ पे मैंने ऐसी शौकिया अंदाज़ में मैंने वहाँ पे फ़ाइल डाली, मतलब मेरा रिज़्यूम डाला, बायोडाटा कि मुझे नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। तो इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मेरा तक़र्रुर हुआ अच्छा। और मैं मुंबई में रहा, 2 साल तक़रीबन मैं मुंबई में रहा और पीस टीवी पर मैंने काम किया। तो वहाँ मेरी जो तक़र्रुरी हुई थी वो बहैसियत नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। अच्छा, तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल का वक़्त निकाला और उस मैदान को मैंने देखा करीब से कि जी, इसमें किस तरह से काम होते हैं। जो डिपार्टमेंट मेरे हिस्से में आया था, तो वो जी, जी। ग्राफ़िक डिपार्टमेंट था। तो उसमें जो माहौल था, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, वीडियो एडिटिंग किस तरह से होती है। हालाँकि उतना उस वक़्त भी मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं ये कभी ये काम कर पाऊँगा। लेकिन वहाँ से फिर वापस अपने इलाके में आया, मुंबई से औरंगाबाद, फिर वो शादी वग़ैरह हो गई।
फिर उसके बाद में वापस कंप्यूटर का एक शोरूम खोल लिया। सेल्स एंड सर्विस का काम शुरू किए, काफी दिन तक वो करते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सोशल मीडिया का चलन आम होने लगा और उस पर देखा जाने लगा कि लोग जो है तो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक पर। और बहुत सारे हमारे नौजवान जो मेरे खुद हम उम्र, मतलब जमात थे, तो ऐसे लोगों को मैंने गुमराह होते हुए देखा अपनी आंखों से। तो उसमें दिल को लगी ये बात कि यार ये क्या है कि मतलब ये तो ऐसा बंदा था कि मतलब इसका पाबंदी से जमातों में वक्त लगता था और ये नमाजी परहेजगार था और सुन्नत लिबास पहनता था, दाढ़ी टोपी थी। लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ कि उसको किसी चीज ने जो है तो मुतासिर किया और वो गुमराह हो गया। तो कई जमाने के बाद ऐसे कुछ अहबाब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा यार आप तो ऐसे थे, आप तो माशाल्लाह सुन्नत लिबास से थे, ऐसा थे वैसा थे। तो मुझसे कहने लगे कि अल्लाह ने हमको हिदायत दी। अच्छा। मैं तो असल में अभी, क्योंकि अब हम लोग जिस मैदान में काम कर रहे हैं, मैं उसकी शुरुआत बता रहा हूँ कि इसकी वजह ये बनी कि हम लोग फितनों के रद में काम कर रहे थे। ऐसे जो गैर मुक़ल्लिदीन का फ़िरक़ा है और जी, ऐसे ही दूसरे मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, जो गलत बातें सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों में आम कर रहे थे। जी, तो ऐसी ये बातें दिल को लगी कि यार अपने ये तो यार अच्छे साथी थे और ये गुमराह कैसे हो गए। फिर मैंने इस ताल्लुक से स्टडी करना शुरू किया और कई किताबें पढ़ी, कई उलमा से मुलाकातें की और मैं देखता था कि हर जगह पे जहाँ भी जा रहे हम तो हमको तशफ़्फ़ी बख्श जवाब नहीं मिलता था। और उसकी वजह ये बनती थी कि लोग जो है तो गुमराही की तरफ आसानी से चले जाते थे। और जो बातिल है, तो उनका जो अंदाज़, उनका जो उन्वान, टाइटल और उनका वो जो लिबादा है, एक अच्छे लिबादे में, अच्छे उन्वान के साथ में वो सामने आते थे। तो हमारे लोग आसानी से मुतासिर हो जाते थे। जैसा अभी ये गैर मुक़ल्लिदीन का मसला है, तो वो जी, जब आम आदमी को वो जब बात करते हैं, समझाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक तरफ फ़ज़ाइल अमाल रखते हैं, दूसरी तरफ बुखारी। अब उसमें मुआवज़ना करते हैं और वो सामने वाले को लॉजिकली बताना चाहते हैं कि आप खुद बताओ कि इसमें से बड़ी किताब कौन-सी है? जी, जी, तो जी। ज़ाहिर है कि वो बुखारी तो को तरजीह देगा। तो बहरहाल मैंने इस ताल्लुक से फिर मालूमात हासिल की कि ये लोग कैसे-कैसे करते हैं। फिर मैंने हज़रत पड़ोस मुल्क के हमारे मौलाना इलियास मोहम्मद साहब हैं, उनके बयानात को सुनना शुरू किया और फिर मुताला शुरू किया अपनी। इनके मकतब फ़िक्र में जाकर मैं किताबें खरीदता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लाइब्रेरी है उसमें 80% जो किताबें हैं, उन्हीं के मकतब फ़िक्र की। मैं ये जानना चाह रहा था कि असल वो है क्या चीज़? क्योंकि अमूमन ये होता है कि हम अपने मसलक और मकतब फ़िक्र की किताबें पढ़ लेते हैं, मुताला कर लेते हैं। जी, लेकिन सामने जो जिस मकतब फ़िक्र के ताल्लुक से हम कुछ बातें करते हैं, हम उनकी स्टडी नहीं करते, मतलब हम सुनी-सुनाई बातों को वो कर लेते हैं। जी, जी, तो जी। मैंने ये सोचा कि यार हमको बज़ात खुद अपने एतबार से, जैसा इनका नारा था कि भाई हम तहक़ीक़ पे अमल करते हैं, जैसा जी, कुरान और हदीस के नाम पे जैसा ये। तो मैंने किताबें खरीद कर मुताला करना शुरू किया और फिर धीरे-धीरे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि ये लोगों ने कितनी बड़ी-बड़ी इसके अंदर जो है तो तहरीफ़ात की है, खुराफ़ात की है, जी, मतलब वो देखने के बाद ही समझ में आ सकता है। तो ऐसे कई उलमा जब हमारी लाइब्रेरी में आते तो बोलते हैं यार ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी भी किताबें हैं, ऐसा भी काम हुआ है, हमको तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हम। तो बहरहाल हम लोगों ने काम शुरू किया रद्द गैर मुक़ल्लिदियत पे शुरू, और काफ़ी मज़बूत अंदाज़ में हमने इसको काम किया। शुरुआत में सभी ने जो है तो इसको नकारा। हम जिन-जिन हमारे बड़ों के पास में गए थे, सभी ने कहा कि ये काम ज़रूरत नहीं है इसकी, ये इंतशार वाला है, और बहरहाल बहुत सारी बातें हुई। लेकिन एक अज़्म था कि जैसा अगर कोई भी बीमारी है तो हमारे पास उसका इलाज के लिए हर स्पेशलिस्ट का एक जैसा दवाखाना होता है। जी, जैसा ऐसा है कि अगर किसी को कैंसर है, तो हम उसको मरने के लिए आसानी से नहीं छोड़ देते। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है हम उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखे कि हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं था। तो हमने इसकी बुनियाद डाले एक छोटे से 10 बाय 10 के रूम से जो है मुताला, फिर उसके बाद कई अहबाब से जो है तो मुनाज़रे हुए और एक छवि बन गई कि मतलब ये बंदा जो है तो रद्द गैर मुक़ल्लिदियत पे काम करता है। हाँ, कई फिर बाद में लोग जुड़ते गए और फिर उसके बाद में ये देखा गया कि सोशल मीडिया, ये फितना आ कहाँ से रहा है? ये जी, लोग जो है तो काम खुराफात फैला कहाँ से रहे? क्योंकि हमारे लोग तो वहाँ जाते नहीं है, तो ये लोगों ने ज़रिया बनाया सोशल सोशल मीडिया। मीडिया को, जी, यूट्यूब और फ़ेसबुक वगैरह को ज़रिया बनाया। जी, माज़रत फ़ोन आ गया था। जी, जी, तो
हमने जो है तो बयानात सुने थे हमारे बड़ों के कि बातिल जिस रास्ते से आता है आपको उसी रास्ते से उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो हमने फिर ये सोचा कि सोशल मीडिया चूँकि ओपन सोर्स है और हमारे पास इतने असबाब और वसाइल भी नहीं थे कि हम कोई बड़ा एक मीडिया हाउस, मेन स्ट्रीम हम शुरू कर सकें या प्रिंट मीडिया में अखबार वगैरह भी निकाल सकते हैं, क्योंकि असबाब और वसाइल और अफराद की बहुत ज़्यादा इस जी वक़्त भी कमी है, उस वक़्त बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमने सोचे कि ये ओपन सोर्स है, इसमें फ्री में काम करने के लिए एक मौका मिल जाए कि ये जो मैदान है, जी इसमें क्या कहेंगे उसको, ये अहले बातिल का ही बनाया हुआ है। मतलब एक यहूदियों के प्लेटफ़ॉर्म से हमको काम जी करने का, इस्लाम की तबलीग और नश्र व इशाअत का मौका मिल रहा। तो ये एक हम इसको बड़ी नेमत समझते हैं, वरना हम तो ऐसे कोई मैदान बनाने से रहे। तो अब ज़ाहिर है कि फिर जब इस पर काम शुरू किए हमने, शुरुआत में इसका नाम जो है तो अहनाफ मीडिया इंडिया रखे थे। अच्छा अच्छा। लेकिन चूँकि पड़ोस मुल्क में भी इस नाम से काम हो रहा था। आपको जी। सिर्फ मीडिया का नाम शुरू में आनाफ मीडिया था? हाँ, अहनाफ मीडिया इंडिया था, क्योंकि पड़ोस मुल्क में भी इस नाम से काम हो रहा था, तो जी फिर बड़ों के जो मशवरे आए कि नाम पर थोड़ा गौर करें, तो उसके बाद में इसका नाम तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया इंडिया रखे हम लोगों। जी फिर कई अकाबिरीन से जो है तो हम लोगों ने मुलाकातें की, हम लोगों ने जो काम किया मैदानी एतबार से रद्द गैर मुक़ल्लिदियत पे, सबने उसकी तारीफ की। कारगुज़ारी। जी, तो सभी ने उसको सराहा और उसकी ज़रूरत को महसूस किया। फिर हमने धीरे-धीरे इसको जो है तो आगे बढ़ाने का काम शुरू किया कि हम प्रोग्राम लेते थे, जो भी वर्कशॉप वगैरह हमारे जो फितनों के रद में, तो हम खुले उन्वान से काम करते थे। लोग थोड़ा एतराज़ करते थे कि आप ये क्या इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत ऐसे लेकर के आए। लोग उसमें जुड़ते भी नहीं थे, लेकिन हमने कोशिशें की। फिर ये कोशिश की कि भई हम एक काम को एक जगह महदूद क्यों रखें, मतलब इसको ऑफ़लाइन ही क्यों रखें। सही फिर बात। हमने ये किए कि जो यहाँ पे शादियों की वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे, तो अब ज़ाहिर है उनके पास ही कैमरे और मीडिया का थोड़ा बहुत जो जी सामान रहता था, तो हम लोग वो किराए से लेकर के अपने प्रोग्रामों को शूट करते थे। फिर एक यूट्यूब चैनल बनाए, हम उसको धीरे-धीरे वो वीडियोज़ को जो है तो प्रोग्राम के शुरुआत में बहुत खराब रहे वीडियोज़, आवाज़ सही नहीं, क्वालिटी सही नहीं, लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उसमें हमने इम्प्रूवमेंट लाना शुरू किए। तो उससे फ़ायदा होने लगा कि हम अपने इलाके से निकल कर बाहर भी अपने पैगाम को पहुँचाने लगे। जी तो जी जो लोग इस मैदान में जैसा दिलचस्पी रखते थे और उसकी कमी महसूस करते थे कि इन मौज़ूआत पे हमारा कोई मवाद इंटरनेट पर नहीं है और इस चैनल पर जो है तो ये सारा मवाद मिल रहा है। लोग हौसला अफ़ज़ाई करते थे और फिर उसको सराहते थे और ये तकाज़े भी करते थे कि आप इन मौज़ूआत पे भी काम करो, इन मौज़ूआत पे भी, क्योंकि हम पूरे खुल के जो है तो उस वक़्त इस मैदान में आ गए थे। तो हमने हर मौज़ू के ऊपर जो है काम किया। तो ज़मीनी सतह पर भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मीडिया के ऊपर आने के बाद धीरे-धीरे जो है तो मीडिया के ऊपर भी काम किया। फिर हमने ये देखा कि ये चूँकि हमारा जो काम है वो इख्तिलाफ़ी है और एक ऐसा रूखा-सूखा मौज़ू है, इस पे इसको हम लोगों एड्रेस को नहीं जमा कर करना बहुत मुश्किल है, जी आसान नहीं था। तो अब हमने एक और इसमें ज़हन लगाया कि जैसे जो बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सियासी है या कोई दूसरे बॉलीवुड वगैरह, ये लोग क्या करते हैं कि कोई बड़े शख्सियत या सेलिब्रिटी को बुलाते हैं मजमे को जोड़ने के लिए। तब हमने सोचे कि अब हम किसको बुलाएँ लोगों को जोड़ने के लिए? हम तो ये हीरो हीरो वगैरह या कोई बड़े सियासी लीडर को बुलाने से रहे। तो हमने ये सोचे कि लोगों का एक ज़ौक़ और शौक़ है नातों का, मुशायरों का। जी तो जी हमने क्या किया कि नात ख़वाहों का फिर इंतख़ाब शुरू किया और नात ख़वाहों को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाना शुरू किया। तो नातों के सुनने के और मुशायरों के शौकीन लोग जो है तो जमा होने लगे। तो हम जमा करते थे और फिर बाद में एक कुछ मुक़र्रिर को बुला कर के अपने मौज़ू पे बात करने लगे। जी जी तो जी उससे बहरहाल बहुत फ़ायदा हुआ, नातों से भी हुआ और दूसरे भी। तो नात ख़वाहों को भी हम ये ताकीद करते थे, मतलब एक शर्त थी हमारी कि आप हमारे मैदान पे जब आके या हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आकर जब आप अपना कलाम पेश करेंगे, तो हमारे काम के ताल्लुक से आप एक कलाम पेश करेंगे। जैसे हम ख़त्म नबूवत पे भी काम करते हैं, इसके अलावा जो है तो नज़्म वग़ैरह, तो हमने ये शर्त रखी, अपने पैगाम को जो है आम करने की जी कोशिश की है। धीरे-धीरे अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा हुआ और काफ़ी लोगों ने जो है तो इसको पसंद किया और फितनों को भी जो है तो एक आसान लफ्ज़ों में कि मतलब इनका मुँह बंद कर दिया लोगों ने। जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत पर काम कर रहे थे, हमने इनको एक्सपोज़ किया, खुल के किया
और इल्मी दलाइल के साथ किया, और जिस तरह से वो बात करते थे लॉजिकली, उस एतबार से भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काफ़ी हद तक काबू पाए हम लोगों ने। और फिर ये देखें कि अब एक और फितना जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा सरगर्म है, शकील बिन हनीफ का फितना। हमने गुज़िश्ता देखे कि 3-4 साल में जो है तो इसकी सरगर्मियों में भी काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ। तो हम लोगों ने ख़त्म नबूवत के ऊपर काम शुरू किया। गुज़िश्ता 2-3 साल से, लॉकडाउन के अरसे से पहले से ही हम लोग ख़त्म नबूवत पे, लेकिन अब इस पे हमने ये देखे कि इस पर काम कैसे किया जाए। अब जो लोग तो गुमराह हो गए, तो उनको हम समझा नहीं सकते, उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा मकसद ये था कि जो लोग बचे हुए हैं, उन तक इसका पैगाम पहुँचाए और उनको बचाया जाए। तो फिर हमने धीरे-धीरे कोशिशें की, इस ताल्लुक से भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने कॉर्नर मीटिंगें ली, वर्कशॉप लिए, और ऑनलाइन भी हमने कॉन्फ्रेंसेस ली। और इसके साथ-साथ में हमने एक सिलसिला ख़त्म नबूवत क्विज़ के नाम से मकातिब के बच्चों में, स्कूल कॉलेजेस के तलबा और तालिबात में ये सिलसिला शुरू की। और गुज़िश्ता 1 डेढ़ साल के अंदर हमने अपने इलाके के तकरीबन 32,000 बच्चों में इस क्विज़ को मुनक़्क़िद किए। मतलब हमारा मकसद ये था कि सिर्फ़ एक मैसेज, एक बात कि ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, हर एक को पता चल जाए कि ख़त्म नबूवत क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना फ़ायदा हुआ कि बाहर के भी दूसरे इलाकों में भी जो लोग काम कर रहे थे या 2 मकाती वाले थे, उन्होंने भी ख़्वाहिश ज़ाहिर की और अपने-अपने इलाकों में इसको शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमने अपने इलाके से शुरू किया था, अब ये बढ़ते-बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह अब एक तनावर फलदार दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी हो रहा है, शोलापुर में भी हो रहा है, इसके अलावा दिल्ली में भी हो रहा है, मुज़फ़्फ़रनगर में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। तो मुख्तलिफ इलाकों में लोग अपने-अपने एतबार से ये इस काम को जो है तो आगे फैलाने और बढ़ाने का जो है काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें अपने एतबार से ये समझते हैं, इसमें बहुत हद तक कामयाब है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हम जो मैदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो माहौल से हमने सब सारी चीज़ें सीखी थी, वो सारा दीनी था। मतलब जी, मदरसों की लेन, मतलब ऐसा समझ लें कि पैदा ही हम मदरसे में, जी, जी। लेकिन उसके बाद में एक टेक्नोलॉजी के मैदान में आकर हमने बहुत कम वक़्त में ज़मीनी सतह पर तो जो काम किया वो अलग ही है, लेकिन जो मीडिया के एतबार से हम लोगों ने काम किया, तो एक ऐसा महसूस होता है कि एक अपने आप में एक मिसाली है। तो ये तो मैं अपने लिए खुद जो है तो एक फ़ख्र की बात महसूस जी, करता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि इस मैदान में काम करने वाले लोग कम हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रुकावटें भी आई, लोगों ने मुखालिफतें भी की, इल्ज़ामात भी लगाए, बहतान भी लगाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक कंट्रोवर्सी चलते रही। लेकिन एक मकसद था कि हमको बस काम करना है। हम जैसा तसव्वुफ़ से जुड़े हुए हैं, तो हमारे शेख बोलते हैं कि बस अपने काम पे तवज्जो तवज्जो दो, जो अपना मकसद असली है, उसके ऊपर तवज्जो दो और काम करते रहो। आप बस ये इधर से इधर आज़ू-बाज़ू मत नज़र दौड़ाओ। लोग जी, आपको बोलने वाले हैं, बोलेंगे और आपकी आखिरी साँस तक बोलते रहें। क्योंकि काम आपको करना है, तो काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की कदर ना करें। तो सही बस बात। बहरहाल हम लोग काम करते गए और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, और अब ये सब आप लोगों के सामने है, जो भी हम लोग अब जितना भी काम किए हैं, और अभी भी कोशिशें जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, जो परेशानियाँ और मसाइल हैं, अभी जो जिससे जूझ रहे हैं, अल्लाह पाक इसको दूर फरमाए। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह। क़ारी साहब, अब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, माशाअल्लाह आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें, लोग आपको देखते हैं बैठे, अरे! क़ारी साहब इतने ऊँचे मकाम पे पहुँच गए, इतनी दूर-दूर तक क़ारी साहब का काम फैल गया। लेकिन उसके पीछे जो क़ारी साहब ने मेहनत की है, वो लोगों को नज़र नहीं आती। भाई देखो, एकदम से कोई कामयाबी के में या कामयाबी की बुलंदियों पर नहीं पहुँचता। उसके लिए अनथक मेहनत करना पड़ती है, अनथक कोशिशें करना पड़ती हैं। क़ारी साहब आज जो आपको यहाँ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे सालों की क़ारी साहब की मेहनत है, तब क़ारी साहब का जो तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस है, वो इस मकाम तक पहुँचा है। बहुत-बहुत शुक्रिया क़ारी साहब, बहुत अच्छा लगा, जी, और मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको खूब कामयाबी और तरक्कियों से नवाज़े। अच्छा क़ारी साहब, आमीन। आपकी जो माशाअल्लाह तवाज़ु है और आपका जो सादा पहनावा है और आपकी जो सादा-सी शख़्सियत है, कोई देख कर कहेगा, अरे! इनका तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया हो सकता है। तो ये तवाज़ु और ये सादा पहनावा और ये सादा शख्सियत के जो आप मालिक हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपको जैसा देख रहा हूँ, तो कोई ऐसा नहीं है कि साहब बहुत ज़्यादा टशन-वशन मार के, जैसे है ना, इतना बड़ा चैनल होने के बाद भी आपकी शख्सियत जो है ना, वो बिल्कुल तवाज़ु वाली है, बहुत सादा है। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में
इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम उलमा के और अकाबिरीन और अल्लाह वालों के कदमों में बैठ कर के जो है तो आगे बढ़ रहे हैं, और चटाइयों पे रहने वाले लोग हैं, ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं। सही स्टेज बात। आए के लोग जो है तो थोड़ी-सी शोहरत हो जाती है तो ये समझते हैं अपने आप को जैसा सेलिब्रिटी समझने लग जाते हैं। जी। और मैं एक और इसमें एक बात मैं वज़ाहत कर दूँ कि लोग एतराज़ात करते थे शुरुआत में भी, अभी भी कुछ करते हैं कि भैया आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, तस्वीर क्यों बना रहे हैं? तो हम लोग शुरुआत में तो इसके जवाब देते भी नहीं थे और अभी भी नहीं देते। लेकिन मैं एक वज़ाहत ये कर रहा हूँ कि हम इसको अभी भी मैं अपने दिल से इसको कराहत के साथ काम करता हूँ, कि मैं जी। इसको छोटा गुनाह ही समझता हूँ। लेकिन दूसरे जो इतने बड़े-बड़े गुनाह हैं, तो लोग जो है तो वो सारी चीज़ें कर लेते, वो सब कर लेते, यूट्यूब इस्तेमाल कर लेते, सारी दुनिया की चीज़ें उस पे देख लेते, लेकिन खाली कोई ऐसा दीनी अंदाज़ में काम करने वाला ही उनको चुभता जी, है। जी, जी, जी। तो वो एतराज़ यहीं करेंगे, मतलब सारी दीन है। मतलब ये है कि आप वीडियो को हराम बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद अपनी गैलरी में देख लीजिए। आप खुद जो है तो आप कितनी सैर व तफरीह की जगहों पर जो है तो आप वीडियोज़ ले लेते हैं, तस्वीर ले लेते हैं, अपने घरवालों की ले लेते हैं। एतराज़ खाली दीनी काम पर ही क्यों होता है? इसलिए एतराज़ इस्लाम पर ही क्यों होता है? तो बहरहाल वो तो अब कहना है, लोगों का मिज़ाज। वो दुनिया जी, दुनिया जी। वालों का काम है कहना। आपको पता है जब मैंने शुरू में ब्लॉगिंग स्टार्ट की, मैं कहीं जा रहा था तो जी, 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 जी। मैंने सोचा कि लोग यार दुनिया वालों के ब्लॉग देखते हैं, तो मैंने क्या किया कि जहाँ कहीं भी मैं जाया करता था, तो मैंने वहां जैसे मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ उलमा के साथ में, तो मैंने कैमरा निकाला और भाई मैंने कहा देखिए खाने का तरीका ये है, ऐसे हम खा रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं। तो मैंने जब बनाना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने इस पर तंज किया, देखो खाने पीने को ही दिखा रहे हैं, देखो घूमने फिरने को दिखा रहे हैं, देखो गाड़ी में बैठे तो ही दिखा रहे हैं। तो वो लोग कहते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज को गलत बोलते थे, आज वो खुद ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो मकसद वही जी, है जी। कि अगर आप सोशल मीडिया पर हम वो चीजें नहीं पेश करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने अपनी चीज दिखा दी, लोगों को बता दिया देखो भैया ये ताजमहल है, ये लाल किला है, यहाँ ये है, और शरीयत थोड़ी सी दीन की बातें मैंने उसमें तफरीह के साथ बता दी। जी, जी। तो उससे क्या होता है कि लोग दुनिया वालों के ब्लॉग देखने के बजाय फिर वो हमारे ब्लॉग देखना शुरू कर देंगे, और उससे क्या है वो एक गलत चीज से बचेंगे। तो कारी जी, साहब वो तो लोगों का काम है कहना, और सबसे अच्छी बात ये है जी, जी। कि जब हमारा इरादा बड़ा होता है, जब हमारे इरादे बड़े होते हैं, बुलंद होते हैं, तो फिर ये साइड की चीजें इसमें हिलकने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम गाड़ी में एक मिसाल देके लोगों को आमतौर पर बोलता हूँ कि हम गाड़ी से अगर दिल्ली जा रहे हो, तो रास्ते में अगर रोड खराब है, सड़क खराब है, तो हम बचा बचा के गाड़ी निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि हमें दिल्ली पहुंचना है। और अगर हम ये हिलक जाएं कि भैया ये गड्ढा क्यों आया, इस गड्ढे को किसने बनाया, ये पत्थर किसने रख दिया, और उस पत्थर को तोड़ने लगे, पूछने लगे कि ये पत्थर किसने लगाया, हम कभी दिल्ली नहीं जा सकते। आपकी जी, कामयाबी जी। का राज यही है कारी साहब, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि माशाल्लाह आप जिस खानदान में पले बड़े हैं, जिस खानदान में आप पैदा हुए हैं, वो भाई वो तो फिर है ही दीनी माहौल। लेकिन आपके अंदर जो ये तवाज़ु है, और आपके अंदर जो ये नजरअंदाज करने वाली जो सिफत है, ये हमारी और आपकी कामयाबी का राज होती है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाहु लहू, कि जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंदियों तक पहुंचाता है। कारी साहब ये आपकी सादा सी शख्सियत ही है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, जो आपकी कामयाबी का राज है। अच्छा कारी साहब, जैसे कि माशाल्लाह आप इतना सारा काम करते हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कारी साहब को पसंद क्या है, खाने में क्या पसंद है। कारी साहब किसी के यहाँ दावत में जाते हैं तो जाहिर है वो कारी साहब के अदब में नहीं पूछ पाता है, लेकिन मैं लोगों की तरफ से, आप हम लोगों से, आपसे मोहब्बत करने वालों लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि कारी साहब को खाने में क्या पसंद है, ताकि लोगों को पता चल जाए कारी साहब कहीं जा रहे हैं तो पूछने की जरूरत ना पड़े। असल में हर वो चीज़ पसंद है जो खाने के लायक है। जो खाने के लायक है। अच्छा। फिर भी तो कारी साहब इसमें ऐसा एक, कुछ एक तबई तौर पर पसंद होता है ना, जैसे मुझे जो है वो थोड़ा सा चिकन अचारी बड़ी अच्छी लगती है, बिरयानी भी अच्छी लगती है। वो तो वैसे तो कुछ भी खा लेते हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र है। जमीन पर बैठने वाले हैं, मदरसे में पढ़ने वाले सब जी, खा जी, लेते जी, हैं, सब जी। हजम है। लेकिन फिर भी एक तबई तौर पर कोई चीज पसंद होती है, उसको जरा वजाहत फरमाएं इसकी। इसमें तो ये है कि मैं असल में ज़्यादातर जो खाना पसंद करता हूँ, वो सादा खाना पसंद करता हूँ। जैसे दाल फ्राई, चावल अच्छा। और रोटी, ऐसी सादी चीज़ें। मसालेदार ज़्यादा खाना मैं पसंद नहीं करता हूँ। अमूमन असल में होता ये है कि असफ़ार ज़्यादा होते हैं, हाँ हाँ। और सफ़रों में जैसा ये खानों का जो मसला है, तो जी जी। ज़्यादा लोग जो है तो मेहमान नवाज़ी के चक्कर में तो मेहमान का पेट खराब कर देते हैं। तो पेट पेट से मज़ाक नहीं करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। तो अच्छा। इसकी वजह से आदत लगी हुई है, और सादा खाने में थोड़ा-सा ये रहता है कि तबीयत में हशाश-बशाश भी रहता है।
वरना ज्यादा मसालेदार खाने के बाद में सुस्ती और कामों में से फिर थोड़ी सी उकताईयत महसूस होती है, फिर आराम करने की तरफ ज्यादा रुझान जाता है इंसान। हमारे हमारे फिरोजाबाद में बहुत चटपटा खाया जाता है, बहुत जी चटपटा खाया जाता है, तीखा एकदम। तो आपके इलाके में, या आप तीखा खाना पसंद नहीं करते किसी भी चीज में तीखा? नहीं, नहीं तीखा खाते हैं, चटपटा भी खाते हैं। और घर में रहता हूँ जब सफर नहीं होते हैं तो, क्योंकि मेरी अहलिया असल में हैदराबाद से ताल्लुक है, मेरी ससुराल हैदराबाद की है, तो वो अच्छा। खाने बनाने की बहुत शौकीन है। अरे तो एक से एक डिशेस बनाती है खान। तो वैसे खाना सारा ही पसंद है, लेकिन अब वो हैदराबादी तर्ज के जो खाने होते हैं तो वो ज्यादा बनते हैं घर में, तो ज्यादा और चटपटा ही खाते हैं। लेकिन जो उमूमन जो खाना होता है, मैं सादा ही खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा ये कारी साहब चटपटी आप चीजें कभी कभार के लिए अच्छी है। अच्छा, अच्छा कारी साहब, जी चाय पीने के बारे में आपकी क्या पसंद है? चाय कितनी पीते हैं? चाय के बारे में क्या, क्योंकि आमतौर पर जो चाय। उलमा है, खास तौर पर जो और काम करने वाले, चाय के बड़े शौकीन होते हैं। मिफ्ताही साहब तो चाय के दीवाने हैं, वो ऐसा लगता है जैसे जी चाय जी। उनकी माशूका हो। तो आपकी चाय कौन है, फ्रेंड है, दोस्त है? असल में बस ऐसी समझ लें, कुछ कैफियत भी मिफ्ताही साहब की जैसी है। ऐसा महसूस, जिस दिन चाय नहीं पी ऐसा महसूस होता है कि उस दिन रोजा थे, हमने खाना ही नहीं खाया। अच्छा, तो वो उमूमन एक, खाना नहीं मिले, चाय जी, मिलना चाहिए। चाय अच्छी मिलना चाहिए, अच्छी मिलना अच्छी चाहिए। वाली चाय मिलना चाहिए। तो एक 10-12 चाय तो दिन भर में हो ही जाती है, दस ऐसा है बारह कि। अच्छा। तो क्योंकि जो काम है हम लोगों का, तो वो बैठक का काम है ज्यादा हो, और ज़हनी है, तो उसमें चुस्ती फुर्ती के लिए और थोड़ा सा एनर्जी के लिए जो है, तो हम ये समझते हैं कि लोग जो है तो एनर्जी के लिए ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो हमारे जी एनर्जी के लिए चाय जरूरी है। जी, जज़ाकमुल्लाह। अच्छा क़ारी साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक़्त जो तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया में जो आपकी पूरी टीम है, मैंने जहाँ तक फ़ोटोज़ देखे हैं तो माशाअल्लाह आपकी एक बहुत बड़ी टीम है। तो फ़िलहाल क्या-क्या काम चल रहा है और आपके आइंदा के क्या अज़ाइम हैं, उसके बारे में ज़रा लोगों को बताएँ? अभी इस वक़्त तो हम लोगों का जो काम चल रहा है, तो रेगुलर जो अभी काम है उसमें एक प्राइम टाइम है, जिसके आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 मिनट 10 बजने में है, तो 2 मिनट के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम टाइम के 500 एपिसोड मुकम्मल हो रहे हैं। चलो तो जज़ाकमुल्लाह, मतलब पहले तो 500। मुबारकबाद। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। तो 500 दिन से बिला नागा तसलसल के साथ हम लोग रात में 10 बजे हमारा प्राइम टाइम नश्र करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संग मील हमने सही बहुत तसलसल के साथ इसको पूरा किया है, जी, जी, कि जी। मतलब एक तक 2 साल का वक़्फ़ा होने आ रहा है, और 500 दिन से हमने सफ़र में, हज़र में, बीमारी में, दुःख दर्द में, चाहे कैसा भी हाल हो, हालात हो, हमने जो है तो प्राइम टाइम को हमारे नागा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके आज 500 एपिसोड मुकम्मल हो गए हैं। और इसके अलावा एक खबरों की खबर के उन्वान से भी एपिसोड चल रहा है, जिसके भी जी, जी, तकरीबन 300 एपिसोड मुकम्मल होने आ रहे हैं। जी। 300 दिन से वो भी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ चल रहा है। इसके माशाअल्लाह। अलावा हर जुमा को वालिद साहब का जो है तो लाइव बयान तहफ़्फ़ुज़ दीन पर नश्र होता है, और कई उलमा और अकाबिरीन के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस भी लिए, ऑफ़लाइन भी चल रहे हैं। और अभी हाल में हमने एक सिलसिला पैगाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत व हम्द व नात के उन्वान से लाइव सिलसिला हर हफ्ते जुमेरात के दिन वो रात में 8 बजे नश्र होता है, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया। अब इस ये तो हमारे मुस्तकिल काम है जो जी, मीडिया के हवाले से चल रहे हैं, और ज़मीनी सतह पर जो हमारे सिलसिले हैं ख़त्म नबुव्वत क्विज़, तो वो मुस्तकिल हर महीने मुख्तलिफ इलाकों में जो है तो मकातिब में, मदारिस में, स्कूल कॉलेजेस में जो है तो ये सिलसिले अलग-अलग एतबार से चल रहे हैं। अब हमारे जो आइंदा के जो अज़ाइम में है, तो इसमें 2-3 बहुत अहम है। एक तो ये है कि इंशाअल्लाह आइंदा महीने से तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया जो है तो इस्लामिक कार्टून के मैदान में कदम रख रहा है। अच्छा माशाअल्लाह। वो अकाइद से मुताल्लिक़ जो बच्चों में जो है तो हमको जी, जी। पैगाम देना है, और कार्टून्स की शक्ल में हम उनको एकदम ऐसा दिलचस्प अंदाज़ में बच्चों को जो है तो छोटे-छोटे कार्टून जैसा मदनी किड्स वग़ैरह हैं, जी, तो जी, वैसा जी। इंशाअल्लाह हमारा भी इरादा, बल्कि काम इस पर शुरू हो गया है, कैरेक्टर वग़ैरह डिज़ाइन भी हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा, बल्कि इस महीने के आखिर में इसका प्रोमो भी रिलीज़ हो जाएगा, और आइंदा महीने से ये बच्चों का ख़ास तौर से अलग से एक चैनल बनाकर इस्लामिक कार्टून का जो ये सिलसिला जो है तो शुरू कर रहे हैं हम। इसके अलावा जो तजुर्बात से हम गुज़रे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मतलब इसमें टेक्निकली टेक्नोलॉजी के एतबार से कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी है कि हम जो है तो आसानी से उसको खरीद सकें और उसको इस्तेमाल करके इस मैदान में काम कर सकें। जैसा
आमतौर से कैमरा कौन सा लेना है, माइक कौन सा लेना है और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, और इसके अलावा कौन-कौन से इसमें ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से चैनल बना रहे हैं, TDMS टेक रिव्यूज़ के उन्वान से। तो हम इस पे रहबरी करेंगे, कोशिश करेंगे लोगों को जो है तो आसान कम खर्च में जो है तो इस मैदान पे काम करने के लिए उभारें, और जो लोग इसमें बिल्कुल, दिलचस्पी रखते हैं उनको सही मालूमात और सही चीज़ें उनके सामने लाएँ, ताकि वो आसानी से इसको खरीद के जो है तो अपने काम को आगे बढ़ा सके और इस मैदान में आगे आ सके। इसके लिए हमने ये सोचे हैं कि मतलब एक तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन TDMS स्टोर के नाम से हम एक जो है तो ऑनलाइन शॉपिंग का भी काम शुरू करें, जिसमें जो इस मैदान में ज़रूरी चीज़ें हैं, तो हम उसको ऑनलाइन जो है तो सेल करें। जी, जी। तो आसान कम खर्च में, और लोगों को जो है तो, क्योंकि अमूमन होता है इस मैदान में जिससे भी हम रहबरी लें, जो बड़े होते हैं, तो जी। हम लोगों के सामने इसकी तस्वीर ऐसी पेश करते हैं, अपना तो वहीं हिम्मत कमज़ोर हो जाती, तो सामने वाला फिर ये सोचता कि यार इतनी महँगी मैं कैसे अफ़ोर्ड करूँगा, मैं कैसे लूँगा, मैं कैसे काम करूँगा? बल्कि होता ये है कि करने वाला बंदा जो है तो मोबाइल से ही काम कर लेता है। कारी तो साहब एक उसकी बात बताऊँ मैं आपको, एक बात बोलना चाहूँगा। जी, जी। असल में जो करने वाला जी, होता है वो पूछता ही नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। जो करने जी, वाला जी, होता जी, है वो सही पूछता ही है। नहीं, और जो ना करने वाला होता है वो 10 ही बार पूछता है। जी, जी। तो बहरहाल बिल्कुल ऐसा ही मामला हमारे साथ भी हुआ। हम लोगों ने शुरुआत में जो है तो कुछ लोगों से कोशिश की है कि रहबरी लें, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि यार हमको रहबरी कोई दे ही नहीं सकेगा, ये मैदान बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। तो हम लोगों ने अपने एतबार से तजुर्बात किए, हर तजुर्बे में हमको नुकसान हुआ है। जैसा हमको अगर एक माइक लेना है, तो हम लोगों के लिए माइक कौन-सा सूटेबल है, तो ये हमको समझने के लिए एक द नुकसान के बाद ही कारी साहब फ़ायदा मिलता है। जी, जी। तो फिर हम लोगों ने जो है अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग एक्सेसरीज़, अलग-अलग प्रोडक्ट्स हमने लेना शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। तो हम ये सारे हैं कि मतलब जो हम तजुर्बात से गुज़रे हैं, जो हमारा नुकसान हुआ, तो लोगों के सामने ऐसी चीज़ें जी, कि वो बिल्कुल। नुकसान से बच जाएँ और सही चीज़ उनको कम खर्च में शुरुआत में ही मिल जाए। तो इसके लिए हम एक अलग से चैनल बना रहे हैं। इसके अलावा जो है तो हमारा एक और मकसद है कि मतलब ख़त्म नबूवत का जो हमारा जो मिशन है, इससे मुताल्लिक़ हम एक प्रोग्राम ख़त्म नबूवत क्विज़ को ही जो है तो वीडियो की शक्ल दें, जैसा कौन बनेगा करोड़पति जी, जी। चलता है टीवी चैनल पर। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि मतलब एक ऐसा प्रोग्राम दें कि जिसमें लोग बच्चों को या बड़ों को जो है तो बुला कर के एक ऐसा पूरा माहौल ऐसा दें, जो टीवी पे मेन स्ट्रीम में जो इनका जो प्रेज़ेंटेशन होता है ना, वो बहुत जी, ज़बरदस्त होता बहुत है। ज़बरदस्त होता है। लोगों को अट्रैक्शन, और हमारा शुरुआत से यही मिज़ाज है और काम करने का तरीक़ाकार भी है कि हम जो भी चीज़ पेश करेंगे, उसको अच्छे अंदाज़ में पेश करेंगे कि लोग ऐसा देखने वाला वीडियो को ऐसा लगे उसको कि ये टीवी चैनल का वीडियो है। जी, तो बिल्कुल। हमारे जो जितने भी सिलसिले हैं एडवर्टाइज़मेंट वग़ैरह का जो सिलसिला भी हमने शुरू किया, हम ऐसा पेश करते हैं कि ऐसा लगे कि मतलब ये टीवी चैनल है। तो ऐसे ही प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम लोग जो है तो इरादा कर रहे हैं कि ख़त्म नबूवत क्विज़ के नाम से इस तरह का जो है तो एक टीवी चैनल के जैसा इस काम को जो है तो हम लोग शुरू कर सकें, ताकि लोग इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकुमुल्लाह कारी साहब, बहुत अच्छा लगा आपके अज़ाइम को सुनकर। अल्लाह ताला आपके अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुँचाए। कारी साहब, जब मैंने आपका पहली बार चैनल देखा था ना, तो मेरे दिल में ये आया कि पता नहीं ये कारी साहब से बात हो पाएगी, ये कौन है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया वाले? फिर मैंने और आपकी क्लिप्स देखी तो मुझे पता चला, अच्छा कारी ज़ियाउर रहमान साहब हैं ये कोई। फिर मैंने देखता रहा तो मुझे पता चला, धीरे-धीरे अल्लाह ताला ने आप तक पहुँचा दिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपकी वीडियोज़ देखी, तो मेरे दिल में ये इश्तियाक पैदा हुआ कि आपसे कभी मुलाकात हो पाए। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला ऐसे हमारी गुफ्तगू करवा देगा। क़ारी साहब, आप हमारे बड़े हैं, और माशाल्लाह आप जो हैं बहुत सारे तजुर्बात मैं आपने बड़ा नहीं हूँ, ज़िंदगी में मैं सीखा है। बहुत छोटा हूँ, बहुत देखिए छोटा हूँ हम और छोटा ही जी, रहना है। आप उम्र में भी और इल्म में भी और तजुर्बात में भी हमसे बड़े हैं। हमारा ये मेरी ये ख़्वाहिश रहती है कि जो भी तजुर्बे वाले लोग हैं, मैं उनसे तजुर्बा हासिल करूँ। क्योंकि ज़ाहिर है ये किताबों से पढ़कर आप तजुर्बा नहीं हासिल कर सकते। सही है, तो सही आप है। हमारे चैनल के बारे में, और मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं तो अकेले मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके बारे में आप जो नसीहत करना चाहें, जो कमी आपको नज़र आए उसके बारे में आप निशानदही करना चाहें, जो खूबी आपको नज़र आती है, वो कोई भी आप जो अपने दिल की बात है चैनल के बारे में कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये तो आपका बड़ापन है।
आपने ऐसा कहा है कि मतलब ये नसीहत की ज़रूरत है। अगर बगैर नसीहत के अल्लाह पाक ने आपको इस मकाम पर लेकर आ गया है, तो ज़ाहिर है कि आपको नसीहत की ज़रूरत नहीं है और मुझ जैसा छोटा आपको क्या नसीहत करेगा। लेकिन टेक्निकली एतबार से आपके चैनल को जहाँ-जहाँ जिस-जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह आधी रात को मैं इंशाअल्लाह हाज़िर रहूँगा आपके लिए हर एतबार से खिदमत के लिए। जज़ाकल्लाह खैर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से हम आपको शुक्र अदा करते हैं कारी साहब। आमीन, आमीन। हमने आपसे बहुत सारी बातें की और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे चैनल के लिए वक़्त निकाला। कारी साहब का जो चैनल है वो तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विस है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आप चाहें तो कारी साहब का जो प्राइम टाइम है वहाँ आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर कारी ज़ियाउर रहमान साहब तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विस। कारी साहब, हम अब इजाज़त लेना चाहते हैं। जी, जी, आपको हमने शुक्रिया। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आपने हमारे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अल्लाह आपको इसका अज्र अज़ीम अता फ़रमाए, इसका बदल अता फ़रमाए। आमीन, बहुत-बहुत शुक्रिया कारी आमीन। साहब, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। दुआओं की गुज़ारिश है। अस्सलामु आपसे अलैकुम भी व इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।